नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। ये दिवाली किसके लिए लाई खुशियां और किसका दामन हुआ खुशियों से खाली? सियासत में किसके घर जले दिए और किसका आंगन रहा खाली? नीतीश कुमार के सियासी बम से किसका घर हुआ धुआं धुआं और तेजस्वी रॉकेट ने कैसे सियासी आसमान छुआ? आप देख रहे हैं हमारा विशेष सियासी फुलझड़ी। अंत भला तो सब भला। दिवाली से पहले बिहार के कुछ सियासी दलों का दिवाला निकल गया। नीतीश कुमार ने ऐसा बम फोड़ा कि बीजेपी की आंखें चौंधिया गईं। बिहार का सियासी घमासान धुआं धुआं हो गया। हर तरफ धूल और धुएं का गुब्बार छा गया। लेकिन इस बम के धमाके से आरजेडी की लालटेन रोशन हो गई और लालू की बगिया गुलजार हो गई। दिवाली से 2.5 महीने पहले ही नीतीश कुमार ने ऐसा बम फोड़ा कि बिहार का सियासी आसमान धुआं धुआं हो गया। बम का धमाका इतना जोरदार था कि बीजेपी कई दिनों के लिए सदमे में चली गई। कान सुन्न पड़ गए और आंखों से दिखाई देना कम हो गया। हर तरफ बस धूल और धुएं का सियासी गुबार छा गया और चाचा के इस धमाके से धधकी आग से आरजेडी की बुझी हुई लालटेन फिर से रोशन हो गई। नीतीश के इस करिश्मे ने आरजेडी का घर जगमग कर दिया। एक अदद दिए का इंतजार कर रही आरजेडी को मानो पटाखों का पूरा खजाना ही मिल गया। अब पूरी पार्टी मिलकर धमाके कर रही है, बम फोड़ रही है, फुलझड़ियां जला रही है, रॉकेट दाग रही है। आरजेडी का घर ऐसा रोशन हुआ है कि हर तरफ बस झिलमिल सितारों का ही आंगन है। नीतीश के पलटी मार दांव से लालू की बगिया तो गुलजार हुई ही। इस एक फैसले ने बिहार की सियासत में सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन इसकी पटकथा रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी में लिखी गई थी और इसके ठीक 4 महीने बाद मुहर्रम के दिन नीतीश कुमार ने इस बम में धमाका कर दिया। इसकी शुरुआत 22 अप्रैल को इफ्तार पार्टी में हुई थी। सियासी उठापटक के बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा था कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेन धारी। रोहिणी आचार्य का ट्वीट ऐसे वक्त में आया था जब राज्य में बड़ा उलटफेर चल रहा था। इसके बाद तो लालू तेजस्वी समर्थकों का जोश हाई हो गया। आलू बम में आग सुलगाने के लिए नीतीश कुमार सीधा गवर्नर हाउस पहुंचे और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार सीधे अपने भतीजे तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे। जबकि ऐसे मौकों पर तेजस्वी को नीतीश से मिलने जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए, बल्कि नीतीश खुद उनसे मिलने पहुंचे। अब ये तस्वीर देखिए। ये झूठ बोल रहा है। मैंने वोट दिया था। मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। आज इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? आज जब इस पर आरोप आया, हमने कहा एक्सप्लेन करो। जब एक्सप्लेन नहीं
ये वही चाचा नीतीश कुमार हैं जो कभी तेजस्वी यादव पर खुलेआम सदन में ही भड़क जाते थे, वो भी एक नहीं बल्कि दो बार। ये हम शुरू से कहते रहे, आपको नहीं मालूम है? अरे उस समय, अरे जब हम वहां, अरे भाई अब उस समय जब हम वहां थे तब तो गोद में न थे भैया। अरे जब हम उस समय वहां थे उसमें गोद में रहते थे, इससे क्या सब बात है? हम गोद नहीं उठाए हैं, हम गोद नहीं उठाए हैं। ऐसा बैठो। लेकिन इसी चाचा ने अब भतीजे को सत्ता सुख का आशीर्वाद दे दिया है। अब ये एक और तस्वीर भी देख लीजिए। इसी साल 29 जून को बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र खत्म होने से ठीक एक दिन पहले आरजेडी ने ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों को अपने पाले में कर लिया। इससे पहले चाचा नीतीश कुमार ने 2017 में भतीजे और उसकी पार्टी पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और गठबंधन तोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है। तेजस्वी यादव के चाचा नीतीश ने भतीजे की बगिया की लालटेन को रोशन कर एक बार फिर इसे साबित कर दिया है। नीतीश के सियासी बारूद से लालटेन की मध्यम रोशनी अब जगमगाने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस साल 22 अप्रैल को तेजस्वी यादव की सियासी इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। इस मुलाकात ने बिहार का सियासी तापमान बढ़ा दिया। कयास लगने लगे कि बीजेपी से नाराज नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाकर दिवाली मना सकते हैं। हालांकि विवाद बढ़ने से इसे ठंडा करने की कोशिश की गई, लेकिन रमजान के महीने में शुरू हुई कयासबाजी ने 4 महीने बाद ठीक मुहर्रम के दिन बीजेपी और जेडीयू के सियासी ड्रामे का पट्टाक्षेप कर दिया। बीजेपी बेबसी से सब कुछ देखती रह गई और उसके बम का बारूद बेबस होकर फटने से पहले ही मिट्टी में मिल गया। मुख मोड़ चला, दिल तोड़ चला, बड़ा धोखेबाज निकला, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला। ये महज एक मुख्यमंत्री का काफिला नहीं, बल्कि एनडीए का जनाजा है। बड़े लाव लश्कर के साथ इसी साल 8 अगस्त की शाम नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने पहुंचे और अपना इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी बड़ी बेबसी से नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन से जाते देखती रह गई। नीतीश कुमार ने ऐसा धमाका किया कि बीजेपी का बम फुस हो गया। सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस यही। किसी ने सोचा नहीं था, न ही बीजेपी को अंदाजा था कि वो फुस्सी बम साबित हो जाएगी। यहां तक कि उसके खजाने का वो तीर जो उसने दिल्ली से लाकर बिठाया था, यानी शाहनवाज हुसैन, वो भी फुस्स साबित हो गया। कुछ दिनों पहले ही बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने पटना में कार्यकारिणी की बैठक के बाद घोषणा की थी कि अगले लोकसभा और विधानसभा के लिए नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि इस बार की दिवाली उसके लिए बड़ी दिवाली साबित होगी, लेकिन वो तो टाए टाए फिस साबित हो गई। – 2017 में फिर से साथ आने के बाद बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती 2020 तक अच्छी चली, लेकिन 2020 बिहार विधानसभा चुनाव ने दोनों दलों के गठबंधन में दरार डाल दी और इसी दरार ने बीजेपी के सारे बमों के पलीते को गीला कर दिया।
आखिरकार अपने पलीते में आग सुलगाकर बीजेपी नीतीश कुमार की दिवाली स्वाहा करती, उससे पहले ही नीतीश के बम ने बीजेपी की आग ही बुझा दी। – 2020 से दोनों दलों के बीच रह रहकर रिश्तों में खटास और मिठास दिख रही थी, लेकिन बीजेपी के सियासी बम को डिफ्यूज करने की पटकथा 22 अप्रैल को राबड़ी आवास में हुई आरजेडी की इफ्तार पार्टी में लिख दी गई। इफ्तार की शाम बिहार की सियासत की दो बड़ी पार्टियों के दिग्गज मिले। तेजस्वी यादव की सियासी इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। इस मुलाकात ने बिहार का सियासी तापमान बढ़ा दिया। कयास लगने लगे कि बीजेपी से नाराज नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाकर दिवाली मना सकते हैं। इन कयासों को तेज प्रताप के बयान ने और हवा दे दी। हालांकि विवाद बढ़ने पर इसे ठंडा करने की कोशिश की गई, लेकिन रमजान के महीने में शुरू हुई कयासबाजी ने 4 महीने बाद ठीक मुहर्रम के दिन बीजेपी और जेडीयू के सियासी ड्रामे का पटाक्षेप कर दिया। बीजेपी बेबसी से सब कुछ देखती रह गई और उसके बम का बारूद बेबस होकर फटने से पहले ही मिट्टी में मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नीतीश कुमार ने 10 अगस्त को 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर फिर से लालू परिवार की दिवाली को रोशन कर दिया। नीतीश के सियासी बारूद से तेजस्वी यादव का रॉकेट उड़ान भरने लगा। यही नहीं, कांग्रेस का बिड़ी बम भी सालों बाद जेब से निकलकर सुरसुरी करने लगा है। ये दिवाली अगर सबसे ज्यादा किसी के लिए खुशियां लेकर आई तो वो है लालू यादव एंड फैमिली, उसमें भी तेजस्वी यादव के लिए। नीतीश कुमार के चिंगारी से तेजस्वी का करियर रॉकेट की तरह ऊंचाई पर उड़ान ले रहा है। राजभवन में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद तेजस्वी यादव ने भी शपथ ली। तेजस्वी दूसरी बार नीतीश के डिप्टी बने, मतलब उप मुख्यमंत्री। और इस तरह इस दिवाली से पहले तेजस्वी यादव रॉकेट की तरह उड़ान लेने लगे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राजभवन के राजेंद्र मंडप का नजारा पिछले हर बार से जुदा था। इस बार ओथ टेकिंग सेरेमनी से बीजेपी नदारद थी, क्योंकि उसका बम फुस्सी साबित हो गया। नीतीश कुमार के धमाकेदार आलू बम के आगे बीजेपी बेबस होकर बस देखती रह गई। नीतीश के साथ बीजेपी का गठबंधन दोबारा टूटा। सियासत के चाचा ने अपने भतीजे के साथ जाकर फिर से सरकार बना ली और तेजस्वी रॉकेट को ऊंची उड़ान दे दी, लेकिन इसके साइड इफेक्ट होने ही थे। बीजेपी के नेता उदास बैठे थे तो नीतीश हंसते हुए नजर आ रहे थे। राबड़ी देवी के साथ उनकी छोटी बहू और तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री के लिए भी ये यादगार लम्हा था। नई दुल्हनिया तो लालू परिवार खासकर तेजस्वी यादव के लिए सगुनिया साबित हुई। इससे पहले भी तेजस्वी यादव 2015 में एक बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन उसके बाद 2017 में नीतीश कुमार के गठबंधन तोड़ते ही उनका सियासी रॉकेट धड़ाम हो गया था। लेकिन अब नीतीश के बारूद से तेजस्वी नाम का रॉकेट आसमान की ऊंचाइयां छू रहा है। लालटेन को फोड़ने की जगह तीर ने जिस करीने से आरजेडी का साथ निभाया, नई सरकार में 7 दलों का दमदार गठजोड़ है और इस गठजोड़ ने कांग्रेस की भी लॉटरी लगा दी। जो कांग्रेस केंद्र से लेकर पूरे देश में हाशिए पर थी, वो नई सरकार में शामिल होकर खुशियों वाली दिवाली मना रही है। कांग्रेस का बीड़ी बम जो बरसों से किसी जेब में पड़ा सुस्ता रहा था, अब रह रहकर सुरसुरी की तरह छूट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और आज से महज 2.5 महीने पहले लालू यादव एंड फैमिली पानी पी कर नीतीश कुमार को कोसती थी।
उन्हें पलटू चाचा कहती थी, उनका मजाक उड़ाती थी। लेकिन नीतीश कुमार के सियासी बम ने ऐसा धमाका किया कि लालू यादव एंड फैमिली की सियासी फुलझड़ी में धमाके होने लगे। देखिए लालू यादव और उनके दोनों बेटों की सियासी फुलझड़ी। इतना बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को कहते हैं, उससे बड़का झूठा ही है। चाचा घोटालेबाज नीतीश चाचा, घोटालेबाज नीतीश चाचा। ये नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर, डाइवोर्स होने के बाद से पागल हो गया है। इतना झूठा पार्टी से बढ़कर झूठा मुख्यमंत्री है बिहार का, जिन्होंने जनता को धोखा देने का काम किया है। अब हमारे चाचा को लोग पलटू चाचा कहते हैं। बिहार में जाइएगा तो कल को अगर हम गलती से ले लें उनको, तो जनता तो हम कहेगी कि तेजस्वी तुम भी तो पलटू हो, तुम भी पलट गए। इससे ज्यादा बेशर्म मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा। उन्होंने शर्म और नैतिकता को बेच दिया। भूल जाते हो नीतीश कुमार, ये तुम्हारी हैसियत क्या थी? नीतीश कुमार जी को अकबका गए थे, हाउस में नहीं देखे थे कैसे अकबका करके अनाप शनाप बयान देने लगे थे हम लोग के बारे में। तो केवल नीतीश कुमार जी वही कर सकते हैं। बिहार में जो अपराध का जो तांडव बचा हुआ है उसको नीतीश कुमार जी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ताकत नहीं है। उनका ताकत खत्म हो गया है, इसलिए अब उनको मथुरा वृंदावन झोला उठा करके चल जाना चाहिए। यह है लालू यादव एंड फैमिली की सियासी फुलझड़ी। चाचा नीतीश कुमार को कैसे पानी पी पी कर कोस रहे हैं लालू, उनके बड़े लाल तेज प्रताप और छोटे सरकार तेजस्वी यादव। घोटालेबाज नीतीश चाचा, घोटालेबाज नीतीश चाचा। इतना झूठा पार्टी से बढ़कर झूठा मुख्यमंत्री है बिहार का। इससे ज्यादा बेशर्म मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा। उन्होंने शर्म और नैतिकता को बेच दिया। चाचा ये, चाचा वो, चाचा पलटू हैं, चाचा बेशर्म हैं। लेकिन इसी चाचा ने जब बीजेपी पर अपना सियासी बम फोड़ा तो ये फुलझड़ियां धमाके करने लगी। अब ये तस्वीर देखिए, चाचा भतीजे की गलबहियां। दिवाली से महज 2.5 महीने पहले तक क्या कोई इस तस्वीर के बारे में सोच भी सकता था? क्या किसी को यह अंदाजा था कि जो भतीजा अपने चाचा को पानी पी पी कर कोसता है वो चाचा पर इस तरह प्यार लुटाएगा? साथ मिलते ही सत्ता का सिकंदर बन जाएगा। चाचा की तारीफ में कसीदे पढ़ेगा। भाई असली गठबंधन और असली सरकार यही है। और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने देश हित में, राजहित में एक निर्णय लिया जो निडरपूर्ण है, निडरता दिखाती है। और ऐसा निर्णय लिया जो समय की ही नहीं, देश की और राज्य की जो जरूरत थी। और हम लोगों ने समर्थन किया है। मजबूती के साथ बिहार को तरक्की के रास्ते ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। हम लोग समाजवादी लोग हैं। हम लोगों के पुरखों का विरासत कोई और नहीं ले जाएगा। भले ही हम पहले झगड़ते हों, लेकिन आज जब समाजवाद पे खतरा आएगा, रीजनल पार्टी को खत्म करने की बात आएगी और गंगा जमुना तहजीब जो भाईचारा को भंग करना चाहेगी, तो वो हम लोग सह नहीं पाएंगे। कभी गालियां, कभी छींटाकशी, कभी बुरे बोल वचन, कभी राजनीतिक हमले, कभी सियासी मोर्चेबंदी, कभी तकरार और अब चाचा भतीजे की सरकार। लेकिन इस रिश्ते ने लालू परिवार की दिवाली खुशियों वाली बना दी। 3 अगस्त 2017 को लालू ने ट्वीट कर नीतीश को केंचुल छोड़ने वाला सांप बताया था। उन्होंने लिखा था, नीतीश सांप हैं, जैसे सांप केंचुल छोड़ता है वैसे ही नीतीश कुमार भी 2 साल में केंचुल बदलते हैं और नया धारण कर लेते हैं। यही नहीं, तब लालू यादव ने उन्हें पलटू राम नाम दिया था और बेशर्म भी बताया था। वो पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। और अपने संपूर्ण राजनीतिक काल में नीतीश कुमार ने न जाने कितना लोगों का दामन पकड़ा, छोड़ा, ये इतिहास गवाही है, गवाह। नीतीश कुमार को मैं शुरू से जानता हूँ। आई एम सीनियर टू हिम
नीतीश से मैं सीनियर हूं और कल वो बोल रहे थे कि लालू यादव को नेता हमने बनाया। थोड़ा सा शर्म भी नहीं आती है बोलते हुए। लालू के इस हमले के जवाब में नीतीश कुमार ने उन्हें इशारों में विषैला सांप बता दिया था। सुनिए रहीम के दोहे के साथ लालू पर नीतीश का हमला। दरअसल सोशल मीडिया पर किसी ने बीजेपी से रिश्ते तोड़कर लालू के साथ जाने के फैसले के बारे में नीतीश कुमार से सवाल पूछा था कि लालू के साथ रहकर बिहार का विकास कैसे होगा, तो उन्होंने रहीम के दोहे के साथ लालू यादव की तुलना सांप से कर डाली थी। हालांकि हंगामा बढ़ने के बाद नीतीश ने कहा था कि उन्होंने ये दोहा बीजेपी के बारे में कहा था। अब इससे पहले यानी 2017 का वो बयान सुनिए जब नीतीश कुमार ने तब के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तेजस्वी यादव भी उन्हें पलटू चाचा कहते रहे हैं। 2019 में तेजस्वी ने उन्हें गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बताया था। तब तेजस्वी ने भविष्य में उनके साथ किसी तरह के गठबंधन से इनकार कर दिया था, लेकिन अब 2022 की तस्वीर इसके ठीक उलट है और यही तस्वीर इस दिवाली की सियासी फुलझड़ी है जो रह रहकर फूटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।